यूट्यूब चैनल निकिता अनफिल्टर्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। वो इस टाइम सो रही है, तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ और हस्बैंड गए हैं ऑफिस। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हमें प्रेगनेंसी में हमारी जब डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, डिलीवरी मोड हमारा क्या कुछ भी रहता है, तो उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी। मैंने बिल्कुल ठान रखा था कि मैं सी सेक्शन के साथ प्रोसीड नहीं करूँगी, और मेरी गाइडेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे पूरी प्रेगनेंसी फुल सपोर्ट किया, अच्छी अच्छी गाइडेंस दी, और जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाया। वरना आजकल के सिनेरियो में तो 95% सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी मोड कुछ भी हो, आप उसके बाद आपको डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए और आपके बेबी के। डिलीवरी के बाद के जो 40 डेज़ होते हैं उसको हम पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान पूरे 6 मंथ तक रखना चाहिए, पर ये जो इनिशियली 40 डेज़ होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बीच अगर आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया तो आगे की लाइफ में हमें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमें दिन में कम से कम 3 बार दूध पीना चाहिए, गर्म दूध, हल्दी वाला दूध, जिससे हमारी बॉडी में जो भी पेन होगा वो कम होगा, धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और खाने में हमें हल्का फुल्का लाइट ही खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये सब खानी चाहिए। और अपनी खिचड़ी में घी ज़रूर ऐड करना चाहिए, दही वगैरह ना ले, क्योंकि वो ठंडी होती है, उसकी तासीर ठंडी होगी तो उससे हमारे बेबी को भी दिक्कत होगी। और इसी के साथ हमको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको रॉ ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते, आप बोर हो गए खा के, तो सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके उसका मिक्सी में ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट बना के अपने दूध में उसको डाल सकते हैं। और लड्डू बनवा सकते हैं आप अपने घर में, आपकी मदर इन लॉ, आपकी मदर, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर में हो, आप उनसे लड्डू बनवाइए और लड्डू खाइए। मेरे लिए भी मेरे लड्डू बनाए थे मेरी मम्मी ने, और जो उन्होंने भेजे थे वो मैं डेली एक लड्डू दूध के साथ लेती हूँ। बहुत ही अच्छा हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, बॉडी को बिल्कुल पहले जैसा बनाने में हमारी हेल्प करता है। और इसी के साथ जब भी हमारा बच्चा सोए, हमें उसी टाइम आराम लेना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा रात में जगेगा तो मदर को भी रात में जगना पड़ता है, उसकी बॉडी और ज़्यादा थक जाती है। तो जब भी बच्चा दिन में सोए, शाम को सोए, तो हमें इसके साथ आराम लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। और विटामिन, कैल्शियम की जो भी टैबलेट्स हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड की हों, हमें वो खानी चाहिए। और अगर हमारे सिजेरियन है या नॉर्मल है, टाँके दोनों डिलीवरी में ही होते हैं, स्टिचेस होते हैं, तो हमें उन स्टिचेस का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है हमारे इन्फेक्शन। नेक्स्ट, आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी के लिए भी वो नुकसान करेगा, साथ में हमारे बेबी को भी नुकसान करेगा, क्योंकि बेबी हमारा फीड करता है। आपको पानी पीना है गर्म पानी, अजवाइन और सौंफ वाला, जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा। प्लस हमारे डिलीवरी के बाद कई बार पेट निकल जाता है, पेट बहुत ढीला सा हो जाता है, तो अगर हम गर्म पानी, अजवाइन और सौंफ वाला पिएंगे तो हमारा पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, और हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी। और इसी के साथ हमें तला भुना मसाला, बहुत ऑयली फूड नहीं खाना बाहर का, कि हम बहुत ही मसाले वाला कुछ खा रहे हैं, बहुत ही मिर्च मसाला खा रहे हैं, तो उससे भी हमारे बेबी को प्रॉब्लम होगी, प्लस हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें बिल्कुल ही लाइट फूड खाना है, कोई भी मसाला, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं लेना। और इसी के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी है, हमें कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, ज़्यादा ऊपर नीचे जीना नहीं चढ़ने ना उतरने, या ज़्यादा देर बहुत देर खड़े होकर काम नहीं करना। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो थोड़ी देर कीजिए, फिर रेस्ट कर लीजिए, फिर 5 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए। इसी तरह से आपको घर के काम करने हैं, भारी सामान नहीं उठाना, जीना नहीं चढ़ना उतरना, और रुक रुक के धीरे धीरे अपनी बॉडी को आराम दे के काम करना है। ऐसा नहीं कि फटाफट लग रहा है, लेकिन इससे आपको बॉडी में पेन हो सकता है। इसी के साथ आपको जल्दी वेट लूज़ करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप करिए वेट लूज़ अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल ही इनिशियली डेज़ में मत करिए, क्योंकि हमारी बॉडी पहले ही बहुत ज़्यादा वीक होती है अंदर से, उसको धीरे धीरे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आप वेट लूज़ करने के लिए जल्दी से, अगर हम अपनी स्टिचेस का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और उनको ठीक होने में जहाँ 10 दिन लगने होंगे वहाँ पे पूरा 1 महीना लग जाएगा। तो आप अपने स्टिचेस को ठीक रखने के लिए डिटॉल से सिकाई कर सकते हैं। आप डिटॉल से सिकाई कर सकते हैं, बीटाडिन का लिक्विड सिरप आता है, आप उससे सिकाई कर सकते हैं। सिकाई आप कैसे करेंगे कि एक
टब में गर्म पानी को भर लीजिए, उसमें डिटॉल डाल दीजिए या फिर बीटाडीन का लिक्विड डाल दीजिए बिल्कुल गर्म पानी में, और उस टब में आप बैठ जाइए। तो वो गर्म पानी लिक्विड वाला, डिटॉल वाला, बीटाडीन वाला जब आपके स्टिचेस को लगेगा तो वो धीरे धीरे आपके स्टिचेस धुल जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करती थी, जितनी बार वॉशरूम जाती थी उतने टाइम डिटॉल से या फिर बीटाडीन के लिक्विड से अपने स्टिचेस की सिकाई करती थी। तो मेरे स्टिचेस में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो 7 डेज़ में बिल्कुल ठीक हो गए थे। और जैसे ही आपके स्टिचेस ठीक होने वाले होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, आपको ईचिंग होने लगेगी उसमें, लेकिन आपको खुजाना नहीं है बिल्कुल भी, उससे आपको निशान वगैरह पड़ सकते। और अगर आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, वो एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान आप अपनी डिलीवरी के बाद रखिए, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।